ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 2 आकृतियां, कितने चित्र हैं? 2, जिनके आकार समान हो। आकार कैसे हैं? समान है, परंतु अमाप, अमाप का मतलब होता है माप, परंतु अमाप जो है वो समान न हो कहलाते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक त्रिभुज चैप्टर का बेसिक नहीं देखा है वो बेसिक देख लें, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने एक वीडियो बनाया है जिसका कि थंबनेल लगा हुआ है त्रिभुज का बेसिक। थंबनेल क्या लिखा हुआ है वहां पे? त्रिभुज का बेसिक, और आगे लिखना यस कोचिंग मैथ क्लास 10 त्रिभुज का बेसिक यस कोचिंग। यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी जिसमें हमने पूरे त्रिभुज चैप्टर का बेसिक बताया हुआ है। उसको समझ लीजिए तो और ज्यादा आपको समझ में बातें आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है? आकृतियां जिनके आकार समान है। क्या समान है? आकार। आकार का मतलब बनावट एक जैसी है। जैसे मान लो एक ये वृत्त बना है और एक ये वृत्त बना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के आकार मीन्स बनावट क्या है? समान है। अमाप समान ना हो, अमाप का मतलब होता है माप। यहाँ पे आप देख रहे हैं माप जो है वो समान नहीं है, एक छोटा है तो एक बड़ा है। तो हमने आपको समझाया है ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? समरूप। समरूप का मतलब रूप समान हो, आकार समान हो, लेकिन माप समान न हो। तो आपका जो विकल्प लिखा हुआ है यहाँ पे समरूप सर्वांगसम, तो यहाँ पे समरूप वाला विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? जैसे मान लो एक वर्ग ये है और इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जैसे मान लो दूसरा वर्ग ये है, इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हो इनकी बनावट, आकार तो एक जैसा है, लेकिन इसकी माप 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है। माप समान नहीं है, आकार समान है, तो इसका मतलब क्या है? समरूप है। अगर माप भी समान होती दोनों की तो हम इसे सर्वांगसम बोल सकते थे, लेकिन माप समान यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये वाला आपका, ये वाला विकल्प आपका सही मान लिया जाएगा। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। जितने भी त्रिभुज समरूप हैं वो किस टाइप के होंगे? तो जैसे मान लो एक समबाहु त्रिभुज आपने बनाया और सत्य भुजा है 1 सेंटीमीटर। समबाहु उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो दूसरा आपने समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर। सपोज कर लो तीसरा आपने समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा ये देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, छोटे बड़े हैं ये अलग बात है। तो समरूप त्रिभुज जो होते हैं, सभी समरूप त्रिभुज वो कैसे होते हैं? समबाहु होते हैं। तो पहले पे लिखा है समद्विबाहु, गलत है। समकोण गलत, सर्वांगसम गलत। तो इसका मतलब इसका समबाहु, ये डी वाला विकल्प जो है ये आपका सही है। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन लिखा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की होती है। क्या होती है? लंबवत होती है कि समांतर होती है कि एक तथा बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। इस पे हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका थंबनेल लगा हुआ है। जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे आप मैथ क्लास 10 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यस कोचिंग, इतना लिख के आप क्लिक करेंगे तो प्रमेय आ जाएगी।
तो वहां पे लिखा हुआ है प्रमेय में कि जब भी एक रेखा, कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के कैसे होती है? समानांतर होती है। ये प्रमेय में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बी वाला विकल्प है जिसमें लिखा है समानांतर, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक चित्र बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है त्रिभुज ABC। इसमें ये AB 3 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है और BD ये 2 सेंटीमीटर है और CD ये 4 सेंटीमीटर है। यही बात इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कोण BAB। तो देखिए बीच में अक्षर कौन सा है? A। तो जो बीच में अक्षर होता है उसी पे कोण बना होता है। तो BAB, अब आप चित्र में अपना देखिएगा BAB ये वाला कोण, और CAD ये वाला कोण, इन दो में क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, कितना अनुपात होगा। तो देखिए ये भुजा जो है इस कोण के सामने है तो क्या हो गई? लंब। और ये भुजा जो है ये 90 अंश वाले के सामने है तो क्या हो गई? कर्ण। तो यहां से अगर हम लंब बटे कर्ण देखें तो क्या है आपका? 2/3। अब इस कोण के लिए ये लंब हो गया 4 और ये कर्ण हो गया 6। तो यहां भी अगर हम लंब बटे कर्ण देखें तो यह है 4/6। अगर आप इसको काट दें 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये भी हो गया 2/3। तो इस त्रिभुज का लंब बटे कर्ण क्या है? 2/3 और इस त्रिभुज का भी लंब बटे कर्ण क्या है? 2/3। तो जब भुजाओं में अनुपात बराबर है तो कोण में भी अनुपात बराबर होगा, इसलिए ये कोण और ये कोण इन दोनों में अनुपात बराबर होगा। तो बराबर का मतलब पहले में लिखा 2:4, गलत है क्योंकि ये तो बराबर हुआ नहीं। नंबर 2 पे लिखा है 1:1, तो ये क्या है? बराबर है। दोनों जगह 1 और 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, इसके योग के। तो पहले में लिखा है योग, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे में अंतर गलत है, तीसरे में लिखा गुणनफल गलत है, चौथे में लिखा भागफल, ये भी गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है यदि त्रिभुज ABC में AB भुजा जो है ये है 5 सेंटीमीटर और BC भुजा जो है यह है 5√3 सेंटीमीटर और AC भुजा जो है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं दी हैं, कोण कोई नहीं दिया है, लेकिन पूछ रहा है कोण का मान। तो जब भी इस तरह का सवाल हो कि तीनों भुजाएं दी हुई हो और कोण का मान पूछे तो तीनों भुजाओं का वर्ग निकाल लीजिए, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर आता है शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है और कोण 90 अंश है। तो जैसे AB बराबर 5 है तो हम AB का वर्ग लिखेंगे। तो AB का वर्ग क्या हो जाएगा? AB 5 है तो 5 का वर्ग होता है 25, तो AB का वर्ग हो गया 25। फिर लिखेंगे BC का वर्ग, तो BC क्या है? 5√3, तो 5 का वर्ग होता है 25 गुणित √3 का वर्ग होता है 3। रूट वाली संख्या का वर्ग करने के लिए सिर्फ रूट का चिन्ह हटा दिया जाता है। तो 25 का 3 में गुणा हो गया तो हो गया 75, मतलब BC स्क्वायर हो गया 75। अब जो AC है 10,
तो अगर हम AC का वर्ग करें तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 में 100। तो 25, 75, 100 में सबसे बड़ा क्या है 100। तो अब यहां से आप देखिए कि जो 100 है ये बराबर है किसके 25 प्लस 75 के, क्योंकि 25, 75 कितना होता है 100। तो इसका मतलब इन दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर है तीसरी भुजा के वर्ग के। तो त्रिभुज हो गया समकोण और कोण हो गया 90 अंश। तो इसका मतलब ये वाला इसका विकल्प सी जहां पे 90 अंश लिखा है ये वाला विकल्प आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण होता है। तो जो लिखा हुआ है ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग बराबर हो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, मीन्स ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब समकोण मतलब 90 अंश 90 अंश। तो इसलिए पहले में लिखा है न्यून कोण, गलत है। दूसरे में लिखा है समकोण, तो ये वाला विकल्प आपका इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है, लिखा है चित्र में त्रिभुज AHK, ये वाला AHK और त्रिभुज ABC कैसे हैं समरूप हैं। तो आप जानते हो जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। हमें दिया है AK 10 है, BC 3.5 है, HK 7 सेंटीमीटर है, AC निकालना है। तो जो भुजा ज्ञात करनी होती है उसको अगर ऊपर रखें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो AC जो है इस त्रिभुज की भुजा है, किसकी ABC की। तो हमने AC रखा क्योंकि AC ज्ञात करना है बटे। अब जब हमने इस त्रिभुज की भुजा AC ऊपर रखी है तो हम देखेंगे इधर जो है AC के संगत इस त्रिभुज की कौन सी भुजा है। तो AC के संगत कौन सी है ये वाली AK की AK। तो इधर क्या रखेंगे AK बटे। अब इस त्रिभुज की दूसरी भुजा कौन सी ज्ञात है BC, तो नीचे हमने लिख दिया BC। अब BC के संगत कौन सी है HK, तो इधर नीचे क्या लिख देंगे HK। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब मान रख देंगे तो AC बटे BC, BC है 3.5 आपके बराबर AK है 10 बटे HK है 7। तो 3.5 का इधर तिरछा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इधर आपकी है AC, तो AC बराबर 10 गुणित 3.5 यहाँ पे आ जाएगा तिरछा गुणा में, और बट्टे नीचे क्या है 7 है। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अगर 7 से 35 को भाग करें तो 7 पन्ना क्या होता है 35 होता है। अब अगर आप 10 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। लेकिन 3.5 में एक अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो यहां भी 50 में एक अंक के बाद आप क्या लगा देंगे दशमलव। तो 5.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो आंसर कितना आ गया आपका 5 मीन्स 5 आ गया। तो जो AC भुजा है वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए A में लिखा है 2.5 तो ये गलत है, B में लिखा है 3 ये भी गलत है, C में लिखा है 4 ये भी गलत है, D में लिखा है 5। तो ये 5 सेंटीमीटर मतलब D वाला विकल्प जो है आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और DEF कैसे हैं समरूप हैं। ये आपका है त्रिभुज ABC और ये आपका है DEF, ये दोनों कैसे हैं समरूप हैं।
तो आप जानते हो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ए दिया है 45, ये कितना दिया है 45, तो ए के संगत डी है तो ये भी हो गया 45। ई दिया है 56, तो ई के संगत बी है तो बी भी हो गया 56। तो कोण सी पूछ रहा, तो ये पूछ रहा आपको, तो 45 और 56 जोड़ दो अगर, 6 5 11 का 1 हासिला 1, 5 4 9 1 10, 101। ए और बी का जोड़ हो गया 101 अंश। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर आप 180 से ये 101 घटा दोगे तो कितना बचेगा 79, 79 अंश। तो पहले में लिखा है 45 गलत, 56 गलत, 101 गलत, तो डी वाला विकल्प जिसमें 79 अंश लिखा है यह आपका सही विकल्प है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ कैसे हैं, समरूप है। ये चिन्ह समरूप का है। ये ऐसे है आपका त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है डीईएफ। ये हो गया आपका डीईएफ। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब जो ए बी बटे डीई होगा वही बी सी बटे ईएफ होगा, वही ए सी बटे डीएफ होगा। तो देखिए ए बी आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये ए बी हो गई 4 सेंटीमीटर। बी सी है 3.5, ये बी सी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। सी ए आपकी है 2.5 सेंटीमीटर, तो सी ए हो गई ये 2.5 सेंटीमीटर। और दिया डीएफ, ये वाली डीएफ ये आपकी है 7.5 सेंटीमीटर। तो कह त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, इसका डीईएफ का परिमाप बताना है। तो किसी भी त्रिभुज में परिमाप का मतलब होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। तो इसमें एक भुजा मालूम है डीएफ, हम डीई और ईएफ निकालेंगे। कैसे, देखिए जो एसी है, एसी के संगत क्या है डीएफ। तो अगर हम एसी बटे डीएफ देखें, एसी बटे डीएफ, तो एसी है 3.5 है 2.5 और बटे डीएफ है 7.5। ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 3 75, 1/3। इसका मतलब डीएफ जो है, डीएफ एसी बटे डीएफ बराबर 1/3। तो डीएफ के सामने क्या है 3, इसका मतलब डीएफ जो है वो एसी की 3 गुनी है। जो डीएफ है ये एसी की कै गुनी है, 3 गुनी। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की सभी भुजाएं इस त्रिभुज की कै गुनी होंगी, 3 गुनी होंगी। तो जैसे ये 4 है तो 4 का 3 गुना कितना हो गया 12। ए बी 4 है तो डीएफ हो गई 12 सेंटीमीटर। ये 3.5 है, तो जब आप 3.5 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 10.5, क्योंकि बीसी के संगत ईएफ है। अब इसका आप परिमाप निकाल लीजिए, किसका परिमाप, त्रिभुज डीईएफ का। तो ये 12 है प्लस ये 7.5 है प्लस ये 10.5 है। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आंसर आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। 12 7 19 10 29 और 0.5 मिलके हो गया एक
30 सेंटीमीटर। तो हमारा ए में है 10, गलत हो जाएगा, बी में है 14, ये भी गलत, सी में है 30। तो परिमाप त्रिभुज DEF का परिमाप कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। इसलिए विकल्प सी जो आपका है ये सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ये आप यहां पे देख सकते हैं। मान लो ये आपका त्रिभुज है ABC और दूसरा आपका त्रिभुज जो लिखा है ये इस तरह लिखा है EDF। तो यहाँ पे आपका हो गया E, फिर D और फिर F। तो कह रहा है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में AB अपॉन DE, ये जो AB है अपॉन DE ये बराबर है BC अपॉन FD, तब वे समरूप होंगे। तो देखिए समरूप कब होते हैं दो त्रिभुज? अगर उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब समरूप होते हैं, तीनों संगत कोण बराबर हो तब भी समरूप होते हैं, या दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो तब भी वे समरूप होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए ये आपका दिया है कि AB बटे DE ये बराबर है BC बटे DF या FD। ठीक, तो इसके और इसके अंतर्गत कोण कौन सा है? B। इसी तरह इसके और इसके अंतर्गत कौन सा कोण है? D। तो अगर B और D भी आपस में बराबर हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। इसका मतलब आपको ये होना चाहिए कि कोण B बराबर होना चाहिए कोण D के। भाई दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक अंतर्गत कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम देखेंगे B बराबर D कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले में है B बराबर E, गलत है, A बराबर D, गलत है। यहाँ पे देखिए कोण B बराबर कोण D, इसलिए C वाला विकल्प जो आपका है ये सही है। ये C वाला जो है ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के, और यहाँ पे दोनों की भुजाओं में अनुपात दिया है। लिखा है DE अनुपात AB बराबर है 2:3, और लिखा है AR का मतलब एरिया, जिसको आप हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF ये बराबर है 144 वर्ग इकाई। तब AR का मतलब क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, और त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो आपने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा है कि क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। बस ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जो निकालना हुआ करे उसको ऊपर रखा करो। तो ऊपर रखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसको हम इरेज किए गए हैं, आप नोट कर लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटे DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। तो ABC की भुजा कौन सी हो जाएगी? AB बटे DEF की भुजा कौन सी हो जाएगी? DE। तो नीचे लिख देंगे DE और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो यहां पे है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे नीचे क्या है? DEF। तो DEF का क्षेत्रफल है 144। तो इसकी जगह पर लिख देंगे 144 बराबर AB बटे DE। तो गौर से देखिए DE बटे AB जो था वो था 2/3। तो हमने AB बटे DE लिखा है, उल्टा लिखा है, तो हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए ये 144 जो है तिरछा गुणा में कहां चला जाएगा? 9 के पास। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये 9/4 है गुणित 144 तिरछा गुणा में यहां आ जाएगा। ठीक है। अब 4 से 144 को भाग करोगे तो 4 3 12 2 14 और 4 6 24 36 आ जाएगा। अब अगर आप 36 को 9 से गुणा करें तो 9 का 6 में गुणा हो जाएगा। 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5 9 3 27 और 5 32 324। कितना है? 324 किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डी में लिखा है 324। तो इसका मतलब इसका ये डी वाला विकल्प जो है ये आपका आंसर करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज में एक कोण का अंतःसमद्विभाजक, जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज आपका है ABC। तो त्रिभुज में एक कोण का अंतःसमद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ऐसी रेखा जो कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करे उसे कहा जाता है कोण का समद्विभाजक। जैसे मान लो ये कोण A है और A से हमने ये रेखा सामने वाली भुजा पे डाल दी। तो अब ये रेखा क्या कर रही है? इस कोण A को 2 बराबर भागों में बांट रही है। जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ही ये वाला हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? समद्विभाजक हो गई। यहाँ पे हमने लिख दिया D। तो समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो समद्विभाजक रेखा AD है ये क्या कर रही है? सम्मुख भुजा BC को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब जो BD है ये बराबर है किसके? CD के। ये समद्विभाजक का मतलब हुआ। ठीक है। तो त्रिभुज की प्रकृति है तो बताना ये त्रिभुज ABC कैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी त्रिभुज में किसी कोण से सामने की भुजा पर समद्विभाजक खींचा जाए और वो आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में ही पॉसिबल है, संभव है। तो नंबर A पर लिखा है समद्विबाहु, तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है? A है। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये A है। तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई। भुजा आपकी A है, त्रिभुज समबाहु है और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई निकालने का
हम आपको बिल्कुल एक नया सूत्र बता रहे हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ऊंचाई बराबर अंडर रूट भुजा का स्क्वायर माइनस भुजा बटे 2 का स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे जब भी आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। तो बराबर भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है? a। तो जहां पे भुजा स्क्वायर है वहां पे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस भुजा बटे 2। तो भुजा की जगह पर a रखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बटे नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए कितनी आसानी से सवाल लग गया। बराबर अंडर रूट 4 का तिरछा में गुणा होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर है और बटे नीचे 4। ठीक है। अब जब आप 4a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाओगे तो बचेगा 3a स्क्वायर और बटे नीचे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 को हमने वर्गमूल के बाहर निकाल लिया। अब देखिए जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है। तो वर्गमूल के बाहर, निशान के बाहर a आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? निशान के अंदर, वर्गमूल के अंदर 3 रह जाएगा और बटे नीचे क्या है? 2। तो ये आपका आंसर हो गया a अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे पहले में लिखा है a बटे 2, गलत है। दूसरे में लिखा है a अंडर रूट 3, ये भी गलत है। तीसरे में C विकल्प में यहाँ लिखा है a अंडर रूट 3/2, ये आपका मैच कर रहा है। तो C वाला विकल्प इसका जो है ये आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और इनकी ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल में कितना अनुपात है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल पता है दोनों त्रिभुजों के। निकालना क्या है? इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो एक सिंपल सा सूत्र लगाएंगे कि मान लिया एक त्रिभुज की ऊंचाई h1 है और दूसरे की h2 है। तो h1 बटे h2 का होल स्क्वायर बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के। तो हमें h1 बटे h2 ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो इधर से जब हम स्क्वायर का निशान हटाएंगे तो इधर अंडर रूट का निशान लग जाएगा। तो इधर रह जाएगा h1 बटे h2 जो कि हमको निकालना है। स्क्वायर का निशान इधर से हटा तो इधर अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है। अब इधर क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 20 और दूसरे का क्षेत्रफल है 45। तो 20 बटे 45। ये अगर गौर से आप देखें तो ये 5 से विभाजित है। 5 चक्कू 20, 5 नवा 45। तो बराबर अब ये अंडर रूट 4 बटे 9 हो गया। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 बटे 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो h1 बटे h2 बराबर आ गया 2 बटे 3। इसका मतलब ऊंचाई में अनुपात जो है वो 2:3 है। तो यहाँ देखिएगा लिखा है 20:45, गलत है। 9:4 गलत है। और ये लिखा है 2:3। तो देखिए आपका आंसर 2:3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2:3 वाला ये विकल्प आपका इसका सही है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। ये देखिए लिखा है भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे लिख लिया त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया है 9:16। तो जहां पे भुजाओं का अनुपात है यहाँ पे लिख देंगे 9/16 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर होता है 256। जब आप 16 को 16 से गुणा करोगे तो 256 आएगा। तो ये जो निकला यही त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आपका लिखा हुआ है 9:16, ये गलत है। 3:4 ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा है 256:81, ये भी गलत है। आपका आंसर है 81/256। तो जो 81:256 है ये वाला विकल्प डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 तथा 60 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है? इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो। तो सिर्फ सूत्र का खेल है। आप यहां पे सूत्र ये लगा देंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर परिमाप में अनुपात का होल स्क्वायर। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल में अनुपात, ये निकालना है। तो परिमाप में अनुपात क्या है? एक का परिमाप है 40, तो ऊपर 40 लिख देंगे, अनुपात का मतलब बटे, और दूसरे का अनुपात है 60, नीचे 60 लिख देंगे, और ये होल स्क्वायर है तो ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ये देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, क्या बचा? 4/6। ये भी सरल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6। तो क्या बचा? 2/3 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4/3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो आंसर आ गया 4/9, 4/9। तो हम देखेंगे 4/9 कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले में है 9:4, गलत है। बी वाले में है 4:9। तो ये बी वाला विकल्प आपका जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। इस तरह मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है ABC और आधार BC जो है इसके समांतर ये रेखाखंड है, खींचा गया है PQ। आगे लिखा है PQ अनुपात BC। ये PQ अनुपात BC बराबर है 1:3। तो ज्ञात करना है AP और PB का अनुपात। AP और PB का अनुपात। तो देखिए कोण A जो है ये कोण त्रिभुज APQ का भी कहा जाएगा और त्रिभुज ABC का भी कहा जाएगा। इसका मतलब दोनों में एक कोण बराबर है। और कोण P
ये बराबर होगा कोण बी के। क्यों? दोनों संगत कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ जो है ये समरूप है इसके त्रिभुज ABC के। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP बटे PQ बराबर होगा, हमसे AP लिखा तो AP के संगत कौन सी है? AB बटे PQ की संगत कौन सी है? BC। ठीक, अब देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि AP अपॉन ये AB कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, बराबर PQ कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, और बटे नीचे क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। इसको अगर हम पलट दें तो AB ऊपर चला जाएगा और बटे नीचे क्या आ जाएगा? AP। तो इसको भी रिवर्स कर दें, BC ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? PQ। ठीक है। अब देखिए जो AB है तो AB की जगह पर हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। AB की जगह पर हमने लिख दिया AP प्लस PB बटे नीचे AP को हमने AP ही रखा, बराबर देखिए BC बटे PQ। तो हमारा PQ बटे BC जो है ये 1/3 है, लेकिन हमने यहाँ लिखा BC बटे PQ, उल्टा लिखा है, BC बटे PQ यहाँ पे लिखा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/1। ठीक है। अब आप जब AP का AP में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये PB बटे AP बराबर 3/1 का मतलब 3। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो PB बटे AP बराबर ये 1 उधर ले जाओ तो माइनस हो गया, तो 3 से 1 घटा तो क्या बचा? 2। अब हमें निकालना है AP बटे PB, तो इसको पलट दें, AP बटे PB, AP बटे PB। तो जब हमने इधर पलट दिया तो इधर भी पलट देंगे, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। तो यही हमारा आंसर हो गया, AP बटे PB बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए हमारे आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ पे पहले में लिखा है 1:2, तो ये यही वाला ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प जो हैं इसमें ये गलत हो जाएंगे। क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आज आपने देखे 1 अंक वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर के 2 अंक वाले प्रश्न, फिर 4 अंक वाले प्रश्न और उसके बाद 6 अंक वाले प्रश्न। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हर इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका लिखा हुआ है कि ABCD समलंब। समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा 4 भुजाओं वाला चित्र जिसका एक जोड़ा भुजाओं का समानांतर तो हो लेकिन बराबर न हो। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब देखिए ये दोनों समांतर तो हैं, क्यों? क्योंकि बीच का गैप हर जगह बराबर है, लेकिन ये भुजाएं बराबर नहीं है। अब अगर इनको हम ऐसे मिला दें तो ये चित्र बना, ये चित्र कहा जाएगा समलंब। अब इसका नाम है ABCD।
हमने यहाँ पे ए रखा, बी, सी, डी। अब इसमें ये बोल रहा था ए बी समांतर डी सी। आप गौर से देखिएगा, ये ए बी है, ये डी सी है और ये दोनों आपस में समानांतर हैं। इसका मतलब चित्र हमने सही बनाया। विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक विकर्ण इसका ये हो गया और दूसरा विकर्ण इसका ये हो गया। ये यहाँ पे बिंदु है ओ बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो भुजाओं में संबंध है, ये भुजाओं में संबंध दिया है। आपको ये पता करना है कौन सा विकल्प सही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, ये जो ओ ए बी है, त्रिभुज ओ ए बी ये समरूप है किसके? ओ सी डी के। क्यों समरूप है? किसी भी दो त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तब भी वो समरूप हो जाता है। अब यहाँ अगर गौर से आप देखें तो जब ये और ये भुजा समांतर है तो ये रेखा तिर्यक हुई, तो ये कोण बराबर इसके होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। इसी तरह ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इसके समांतर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। और ये वाला इसके बराबर होगा, बिकॉज़ सम्मुख कोण। इसलिए दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ ए लें, ओ ए बटे, तो देखिए ओ ए जो है ये भुजा, इसके संगत कौन सी भुजा होगी? तो गौर से देखिए, अगर ओ ए जो है वो इस कोण के सामने है तो ये कोण किसके बराबर था? ये। और इसके सामने भुजा कौन पड़ रही? ओ सी। तो ओ ए बटे ओ सी बराबर। अब अगर इस त्रिभुज की भुजा हम ये वाली लें ओ बी, तो अब देखिए ओ बी के संगत कौन सी पड़ रही? ओ बी जो भुजा ये है ये किस कोण के सामने है? ए के। और ए किसके बराबर था? सी के। तो इसके सामने कौन सी भुजा है? ये ओ डी। तो बटे ओ डी। अब हमारे में ओ ए बटे ओ सी नहीं दिख रहा, तो क्या करें आप? ये यहाँ पे चली जाएगी और ओ बी यहाँ पे आ जाएगी। तो ओ ए, ये ओ बी नीचे आ जाएगी, बटे ओ बी बराबर ओ सी यहाँ पे पहुंच जाएगी और बटे नीचे क्या है? ओ डी। और ये हमारी संरचना जो है सेम इससे मैच कर रही है। ओ ए बटे बी ओ ए बटे बी ओ बराबर ओ सी बटे ओ डी, ओ सी बटे ओ डी। ओ सी पढ़िए या सी ओ पढ़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा ये ए वाला जो विकल्प है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप इसको करेक्ट मानेंगे।